और इधर दरभंगा एम्स पर सियासत लगातार जारी है। जेडीयू के ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि जेडीयू के लोग सिर्फ कट और पेस्ट करते हैं। लाल किले पर 2024 में पीएम मोदी ही तिरंगा फहराएंगे। साथ ही दरभंगा एम्स मामले में सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि सीएम नीतीश जमीन माफियाओं से मिले हुए हैं। अब किसी की मानसिक स्थिति खराब हो गई है तो उस पर कुछ नहीं कहना है। जनता दल यूनाइटेड कोई पार्टी है क्या? जनता दल यूनाइटेड तो कोई पार्टी के स्वरूप में ही नहीं है। ये तो कट एंड पेस्ट वाली पार्टी है। और देश में नरेंद्र मोदी जी लगातार झंडा अभी फहराते रहेंगे। ये सपना देखना बंद कर दें। नीतीश कुमार जी तो खुद को प्राइम मिनिस्टर घोषित कर चुके हैं दरभंगा में, इसलिए ये सपना देखने दीजिए। अब सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी 2024 का भी झंडा नरेंद्र मोदी जी फहराएंगे। 65 करोड़ रुपया का मिट्टी भराई हुआ, फिर नीतीश कुमार ने रद्द कर दिया। अब कहते हैं 350 करोड़ रुपया का मिट्टी भराई करेंगे। ये एक नया घोटाला है, ये फर्जी वाला है और जमीन माफियाओं से नीतीश कुमार जी की साठगांठ है। इसी कारण से ये लोग लेट कर रहे हैं। वहीं जेडीयू के ट्वीट पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जो जेडीयू प्रधानमंत्री की कृपा से जीवित रहा और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, वो जनादेश प्रधानमंत्री का था। इनकी चुनौती को स्वीकार करता है देश की जनता। ये घमंडी, वंशवादी, भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग, जिसको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, भ्रष्ट तंत्र पर विश्वास है, इसको सही जवाब देगी। और राहुल गांधी से लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की मुलाकात पर प्रशांत किशोर ने तंज कसा है। समस्तीपुर में प्रशांत किशोर ने कहा कि जब तक जनता में विश्वास और जमीन पर कार्यकर्ता नहीं होंगे, तब तक साथ खाना खाने और चाय पीने से कुछ भी नहीं होगा। मिलता है, कौन बैठ के चाय पीता है, कौन बैठ के प्रेस वार्ता करता है। भाई पूरा विपक्ष करीब 26 पार्टियां यहां बिहार में बैठी, फिर बेंगलुरु में बैठी। मैं शुरू से कह रहा हूं कि सिर्फ दलों के और नेताओं के मिलने से आप सशक्त विपक्ष या ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकते। जब तक आपके पास कार्यक्रम नहीं हो, कोई नीति नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, जमीन पर कार्यकर्ता नहीं है और लोगों में आपके प्रति प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, तब तक आप चाहे जितना नेता बैठ जाइए, उससे क्या होता है। और राजधानी पटना को आज एक और बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दीघा से गायघाट तक गंगा पथ का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। उद्घाटन के बाद इस पथ पर एक लेन में गाड़ियों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा, जिससे पीएमसीएच से गायघाट तक का सफर बेहद आसान हो जाएगा और दम घोटू जाम से भी मुक्ति मिल जाएगी। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। वासियों को 15 अगस्त के पहले एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। जेपी गंगा पथ पर पीएमसीएच से लेकर गायघाट तक जो गंगा किनारे मरीन ड्राइव है वो बनकर तैयार हो गया। अब से कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे और ये कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। न सिर्फ पर्यटकों को ये सड़क लुभाएगा, बल्कि पटना को जाम से भी मुक्ति दिलाएगा। और ये गंगा किनारे ये पाथवे पहले ही लोगों के आकर्षण का केंद्र है। जेपी सेतु से आगे पीएमसीएच की तरफ ये पाथवे पहले से ही लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था, लेकिन अब जब पीएमसीएच से लेकर गायघाट तक ये सड़क शुरू हो जाएगा तो उसके बाद न सिर्फ लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि ये पूरा इलाका भी बहुत बदलेगा और पर्यटकों के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण हो सकता है। तो जाहिर सी बात है 15 अगस्त के पहले मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले हैं। और एक तरीके से अगर जो भी छपरा से जेपी सेतु के माध्यम से पटना पहुंचते हैं, सारण से या फिर दूसरे इलाके से गंगा उत्तर बिहार से जब जेपी सेतु के माध्यम से पटना में उतरते हैं तो इसी सड़क के सहारे बाहर से बाहर ही वो पटना से बाहर भी निकल सकते हैं। यानी कि न सिर्फ बाहर से आने वालों के लिए सड़क मार्ग महत्वपूर्ण होगा, बल्कि पटना वासियों को भी, जिन्हें गांधी मैदान से लेकर पटना सिटी की तरफ जाना है, उनके लिए भी ये सड़क बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा और उन्हें जाम से मुक्ति मिलेगी। तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री ने पटना वासियों को एक बड़ा तोहफा 15 अगस्त के पहले दिया है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अब बात बाढ़ की। यहां वाल्मीकि नगर बैराज से 3,14,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किए जाने और बैराज की सभी
36 फाटक खोले जाने के बाद गंडक नदी अब उफान पर है। बढ़ते जलस्तर के कारण गोपालगंज के 6 प्रखंड और 42 गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अधिकारियों को अलर्ट जारी करते हुए निचले इलाके में बसे लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की है। गोपालगंज के मेहंदिया गांव से इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं फ्लड रिपोर्टर गोविंद कुमार। नेपाल में भारी बारिश और वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में 3,14,000 क्यूसेक आज पानी डिस्चार्ज किए जाने के बाद गंडक नदी इस वक्त उफान पे है। अभी हम मौजूद हैं सदर प्रखंड के मेहदिया गांव में और हम अभी नाव पर मौजूद है, छोटी नाव पर, और इस नाव के परिचालन पर फिलहाल जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है क्योंकि छोटी नाव है और नदी में किस तरह से उफान है आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं। गंडक नदी में तकरीबन 3,14,000 क्यूसेक जो है वाल्मीकि नगर बराज से पानी डिस्चार्ज किया गया है और सभी 36 जो फाटक हैं उसे खोल दिए गए हैं। इसके बाद से गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज हो रही है और ऐसे में गोपालगंज के तकरीबन 6 ऐसे प्रखंड हैं जहां पर बाढ़ का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। इनमें गोपालगंज के कुचायकोट प्रखंड, सदर प्रखंड, माझा प्रखंड, सिधवलिया प्रखंड, बरौली प्रखंड और बैकुंठपुर प्रखंड के तकरीबन 42 ऐसे गांव और टोले हैं जहां पर एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पिछले 2 दिन पहले भी गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही थी, लेकिन 2 दिनों से गिरावट दर्ज की जा रही थी, जिसके बाद से निचले इलाके के लोगों ने एक बड़ी राहत की सांस ली थी। लेकिन आज फिर से गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होने लगी है और ऐसे में एक बार फिर से बाढ़ का जो खतरा है वो मंडराने लगा है। लोग जो है मवेशियों के लिए चारा इकट्ठा कर एकत्रित करने लगे हैं ताकि बाढ़ के समय मवेशियों को चारे की दिक्कत ना हो। हम बात इनसे भी करते हैं कि जान जोखिम में डालकर कैसे चारा लेकर आ रहे हैं। गंडक नदी का पानी से बढ़ रहा है, छोटा है, कोनो ठीक नहीं है, कब खतरा होगा। तो आप लोग चारा इकट्ठा कर रहे हैं अब? हाँ, मवेशी के लिए। तब क्या कितना पानी बढ़ रहा है अब? पानी तो 3 लाख छूटा है, लगातार बढ़ रहा है। हाँ, लगातार बढ़ रहा है। वो लगातार निचले इलाके में बसे लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए अपील की जा रही है। गोपालगंज के जो डीएम है डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उन्होंने हाई अलर्ट जारी किया है और निचले इलाके में बसे सभी लोगों को ऊंचे स्थानों पर शरण लेने की अपील की गई है। साथ ही तटबंधों पर निगरानी भी बढ़ा दी गई है और सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने अपने इलाके में तटबंधों की निगरानी रखेंगे और निचले इलाके में जो लोग हैं उन्हें ऊंचे स्थानों पर लेकर जाने के लिए अपील करेंगे। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। वहीं सुपौल में देर रात से कोसी के बढ़ते डिस्चार्ज के बाद प्रशासन की अपील के बावजूद लोग बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि सरकारी नाव की व्यवस्था नहीं की गई है और ऐसे में ये लोग बाहर कैसे निकलेंगे, जबकि प्रशासन लगातार दावा कर रहा है कि नाव की पूरी मुकम्मल व्यवस्था है और लोग ऊंचे स्थानों पर शरण ले लें। सदर प्रखंड के बलवा पंचायत से बाहर निकल रहे लोगों से बातचीत की है संवाददाता अमित झा ने। कोसी बराज से देर रात 33 सालों के बाद एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किया गया। 4,62,000 क्यूसेक पानी के डिस्चार्ज के बाद पूरा प्रशासनिक अमला अलर्ट पे आ गया है। लोगों से लगातार बाहर निकलने की अपील की जा रही है और लोग अभी भी तटबंध के भीतर ही जमे हुए हैं। कुछ लोग हैं जो निकल भी रहे हैं, प्रशासन की अपील को मान रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी तक बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और ये बड़ी जनसंख्या है, ये छोटी जनसंख्या नहीं है। बड़े लोग अभी भी गांव में ही बसे हुए हैं और लगातार प्रशासन उनसे अपील भी कर रहा है, जबकि कोसी का पानी 7 से 8 घंटे में इस इलाके में पहुंचने वाला है और जिससे बड़ी तबाही की आशंका है। हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं। आप बताएं, जो कोसी का पानी जिस तरीके से बढ़ रहा है, स्थानीय लोगों को अपील भी प्रशासन ने की है, लेकिन लोग नहीं निकल पा रहे हैं। आप लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से? कहना यही चाहेंगे कि जो भी पब्लिक हैं, कोसी तटबंध के भीतर बसे हुए हैं, सबसे अपील, सभी आदमी जो प्रतिनिधि हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं, सब अपील कर रहे हैं और नाव की व्यवस्था करके भेजा गया है। कुछ लोग आ भी रहे हैं, कुछ लोग आने से इनकार भी कर रहे हैं। लोगों की शिकायत भी है जो नाव की, सरकारी नाव की व्यवस्था काफी कम है और आखिरकार लोग क्यों नहीं निकल रहे हैं बाहर? वो सरकारी नाव की व्यवस्था कम है और सरकारी नाव अभी नहीं आ रही है, इसलिए करके पदाधिकारी जो भी हैं सरकारी नाव देने से इनकार कर रहे हैं। इनकार जब है ही नहीं तो देंगे कहाँ से? पानी पानी बहुत है, दागना दुआर पर पानी चढ़ गया, दुआर पर चढ़े वाला है। कब से पानी बढ़ले है? आइ भोर से सब निकल रहा है। कौन सा? बहुत लोग निकल निकले छे। अहाँ सब एते लेट से क्या निकल रहा है?
हमारे ना रहती तो ना के सरकारी ना का तो मिल अपना बना के रखने छी, सरकार के ना दे छी। तो प्रशासनिक अमला की जो सच्चाई सामने आ रही है, आप इन लोगों से सुन सकते हैं कि जो नाव की व्यवस्था की बात प्रशासन कर रहा है वो धरातल पे नहीं है, जिसकी वजह से लोग अभी भी तटबंध के भीतर जमे हुए, जिनकी प्राइवेट नाव है वो अपनी नाव से बाहर आ जा रहे हैं और जिनके आस पड़ोस में कोई नाव है उसका उनको सहारा मिल जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि इन लोगों को अभी भी नाव की आवश्यकता है ताकि वो बाहर निकल सके।